हेलो एवरीवन, डीआई सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज डे नंबर 9 है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं, देखते हैं आज डीआई में क्या है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी को नोट्स की आवश्यकता हो तो नेट वाले भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लासेस की। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Based on the data in table, answer the 5 questions that follow. The following table presents the percentage distribution of candidates who were enrolled for PhD entrance exam and the candidates who passed the exam from 7 different institutes. AG means A to G दिया हुआ है। Total number of candidates enrolled were 17,100 and candidates who passed the examination 11,400। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम और उसमें कैंडिडेट कितने एनरोल की है उसमें परसेंटेज दिया गया है और टोटल नंबर एनरोलमेंट जो क्या है वो 17,100 दिया गया है और कैंडिडेट पास किया है टोटल 11,400 दिया गया है और परसेंटेज में से निकालना है कि कितने इंस्टीट्यूट में कितना कितना पास किया गया है। तो चलिए पहले इसको डिकोड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो चलिए 17,100 का 16% कितना होगा, निकालिए 2736। ठीक है, 17,100 का 22% 3762। 17,100 का 15% 2565। 17,100 का 10% कितना होगा 1710। 17,100 का 17% कितना होगा 2907। 17,100 का 8% 1368 एंड 17,100 का 12% 2052। ऐसे ही ना निकलेगा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। टोटल पास दिया हुआ है 11,400, तो इसका निकालना है ए इंस्टीट्यूट का कितना पास किया है, तो 11,400 का 12% निकालना है। तो निकालिए 1368। 11,400 का 18% 2052। 11,400 का 17% 1938। 11,400 का 13% 1482। 11,400 का 16% 1824। उस वैसे ही 11,400 का 9% कितना होगा 1026 एंड 11,400 का 15% कितना होगा 1710। सारा डिकोड हो गया। एक मिनट, 1710। ठीक है 1710। तो चलिए आप क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन एफ। पूछा गया है कि कितना पास किया गया है, व्हाट परसेंट ऑफ पास स्टूडेंट टोटल एनरोलमेंट एफ। तो देखिए पहले पास स्टूडेंट कितना है एफ का, एफ का पास स्टूडेंट कितना है 10,126 निकाले थे अभी, डिवाइडेड बाय टोटल एनरोलमेंट एफ का। देखिए एफ का टोटल एनरोलमेंट 1368 इंटू 100, तो आंसर होगा 75%, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज टू ऑफ कैंडिडेट्स who passed the exam in comparison to the candidates enrolled। इसमें पूछा गया है हाईएस्ट परसेंट किसमें है जो पास किया है, कंपैरिजन करना है एनरोलमेंट के साथ। ठीक है, तो इसको ना ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के माध्यम से नहीं करेंगे तो सारा का निकालना पड़ेगा, तो इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा, इसीलिए ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए पहला है सी, तो सी का पहले निकाल लेते हैं। देखिए सी में पास स्टूडेंट कितना है, तो सी में पास स्टूडेंट हमने कितना निकाला था 1938 और टोटल सी का कितना एनरोल किया है, तो देखिए टोटल एनरोलमेंट कितना निकाले थे सी का 2565, तो लिखिए 2565 इंटू 100, तो ये आ जाएगा लगभग 75.5%। ठीक है, चलिए अब डी का निकालते हैं, डी ऑप्शन। तो देखिए डी में क्या निकालना है, पास स्टूडेंट, डी का पास कितना है 1482 और टोटल है 1710, तो वैसे ही लिखिए। देखिए डी का 1482 डिवाइडेड बाय 1710 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 86.67%। ठीक है, तो अब जी का निकालते हैं। देखिए जी का पास स्टूडेंट कितना है, जी का पास स्टूडेंट निकाले हैं 1710 और टोटल एनरोलमेंट है 2052, तो लिखिए 1710 डिवाइडेड बाय 2052 इंटू 100, तो ये आ गया 83.33%। सॉरी, अब एफ का निकालते हैं। देखिए एफ में कितना पास है, एफ में स्टूडेंट पास किया है 1026 और टोटल एनरोल किया है 1368, तो लिखिए 1026 डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 100 तो आ गया 75%। अब देखिए इसे पूछा था किसमें हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंट देखिए तो किसमें है, तो हाईएस्ट 86.67% है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी डी इसका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 में चलते हैं। 3 में पूछा गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम फ्रॉम EB together exceeds the number of students of candidates enrolled of F and D together by। इसमें पूछा गया है कि E और B में जो पास स्टूडेंट्स है वो कितना ज्यादा है F और D एनरोलमेंट स्टूडेंट, टोटल एनरोलमेंट F और D में जो किया है ना वो उससे कितना ज्यादा है E और B के पास स्टूडेंट्स। तो चलिए पहले देखते हैं E और B में पास स्टूडेंट कितना है। ठीक है, तो E और B का पास स्टूडेंट देखते हैं कितना है। E और B का पास, B का हो गया 2052 और E का 1824। चलिए 2052 और 1824, तो पहले लिखते हैं E और B का 2052 प्लस 1824 इक्वल टू कितना, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 8 और 3 2 और 1 3। ठीक है, अब टोटल एनरोलमेंट एफ और डी का देखते हैं, एफ और डी का टोटल एनरोलमेंट। ठीक है, तो देखिए एफ और डी का टोटल एनरोलमेंट कितना है 1710 और डी का और एफ का 1368, तो चलिए लिखते हैं 1710 प्लस 1368
इसको ऐड करिए 8, 6 और 1 7, 7 3 10 के 0 वाक्यात में 1, 2 और 1 3। देखिए यही ना पूछा था, इससे कितना ज्यादा है तो डिफरेंस ले लीजिए। 16 में 8 या 8, कितना बच्चा 16 में 7 या 9 और यहाँ 7, मतलब 798 स्टूडेंट ज्यादा है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स who have passed the exam from C and D together in comparison to the total number of candidates enrolled in the same two institutes। ठीक है, इसमें C और D जो पास स्टूडेंट्स है उसको कंपैरिजन करने बोला है C और D के टोटल एनरोलमेंट से। ठीक है, तो देखते हैं C और D का पास स्टूडेंट कितना है। तो चलिए C और D का पास स्टूडेंट देखते हैं। C और D का पास 1938 और D का कितना है 1482। तो चलिए लिखते हैं 1938 प्लस 1482। अब दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 4 12 के कितना 2 हाथ में 1, 9 और 1 10, 4 14 के 4, बाकी हाथ में 1, 2 और 1 3। ठीक है, और पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल सेम इंस्टीट्यूट, मतलब सेम इंस्टीट्यूट कौन C और D का ही कितना टोटल इनरोलमेंट देखना है। तो चलिए C और D का टोटल इनरोलमेंट देखते हैं। C और D का टोटल इनरोलमेंट है 2565 और 1710। ठीक है, तो इसको चलिए लिखते हैं 2565 प्लस 1710, इसको ऐड कीजिए 5 6 और 1 7, 7 5 12 के 2 वाक्यात में 1, 2 1 4, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, अब पूछा गया है कंपैरिजन करना है कितना परसेंट है इससे, तो डिवाइडेड बाय कर दीजिए पास स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल एनरोलमेंट C और D का इंटू 100, तो आ जाएगा 80%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट B टू कैंडिडेट्स एनरोलमेंट इन सेम इंस्टीट्यूट। इसमें पूछा गया है B में जो पास स्टूडेंट है और सेम इंस्टीट्यूट मतलब B का ही टोटल एनरोलमेंट का रेशियो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कितना निकाले हैं। B का पास स्टूडेंट कितना है, B का पास स्टूडेंट कितना है, चलिए देखते हैं। तो B का पास स्टूडेंट कितना है 2052 और इसका टोटल एनरोलमेंट 3762। चलिए लिखते हैं 2052 इस टू 3762। अब इसको कट करना है, तो चलिए कट करते हैं। पहले 2 से कट करते हैं, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 एकम 2। फिर कटिए, देखिए 3 से कट होगा ये, और 3 से कट होने के लिए देखिए काटिए 3 से, 3 तिया 9, 3 छक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 सतिया 21, फिर 3 से कटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 12, 3 दूनी 6, 0, 3 9 27। अब देखिए ये किससे कट होगा, 19 का टेबल पढ़िए, 19 छक 114 एंड 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो हो गया ना कट के 6:11। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्लास यही समाप्त होती है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अगर क्लासेस को पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।